फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बोर्ड मास का सवाल है। देखिए बोर्ड मास क्या बोलता है कि बोर्ड मास से अगर आप सवाल को सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले अपन को करना होता है ब्रैकेट। बोर्ड मास का सवाल करते वक्त हमेशा लेफ्ट टू राइट चले, यहां पर भी लेफ्ट टू राइट चलना है और जिसको आप सोल्व कर रहे हो जिस एक्सप्रेशन को उसमें भी आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट चलते वक्त सबसे पहले आता है बी। बी का मतलब ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले अपन को जाना होता है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में जाने के बाद अपन को ये ओडीएमएस इसको परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे ऑफ जो है उसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन अगर आपको एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात यह कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी प्राथमिकता बराबर होती है। लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करना होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए तीन तरह के ब्रैकेट है। सबसे पहले तो ये है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर है ये कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर है ये पेरेंथेसिस। तो ये जो पेरेंथेसिस है ये सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है। सबसे पहले अपन को इसी को सोल्व करना होता है। अपन हमेशा अंदर से बाहर की ओर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है 4 डिवाइडेड 1/4। तो डिवाइड का साइन जब अपन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो पीछे की चीज का रेसिप्रोकल करना होता है। तो 1/4 का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। 4 इंटू 4 16। तो ये आ गया अपने पास 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये पूरा जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 81 डिवाइडेड 9 प्लस 81 डिवाइडेड 9 प्लस 3 माइनस 9। इसके बाद जो है वो प्लस साइन के साथ 9 है तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, क्यों फिर मेरे को इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता। लेकिन प्लस या माइनस होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसको आपको सोल्व करना है। तो जैसा कि मैंने बोला हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं और लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले ऑफ करना होता है। ऑफ तो यहाँ पे कहीं है नहीं तो उसके बाद आता है डी। डी मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करना होता है। लेकिन एक बात और होती है कि जब कभी भी आप बोर्ड मास का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसको प्लस और माइनस से तोड़ सकते हैं। दैट मीन्स ये कि प्लस माइनस के बीच में जो भी चीज है उसको आप साथ के साथ निपटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है तो इस पूरे को, इसको और इसको मैं साथ के साथ सोल्व करते जा सकता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 12 इंटू 2 24 प्लस 81/9। 81 होता है 9 इंटू 9 तो ये क्या बन जाएगा 9। फिर से ये 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 9। तो यहाँ पे अब अपन को इसको सोल्व करना है। देखिए अब ये नॉर्मल प्लस माइनस वाली चीज बन गई, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो करते जाते हैं 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 24 तो कितना गया -12, -12 प्लस 9 मतलब -3, -3 प्लस 9 मतलब कितना हो गया आपके पास +6 और 6 और 3 9। ये -9 से +9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू आ गई आपके पास 9 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1।